कमर के या फिर कमर के निचले हिस्से के, इवन बाजू के या टांगों के पट्टे जो खिंचे रहते हैं, जिसको हम पट्टों का खिंचाव कहते हैं। मेडिकल लैंग्वेज के अंदर इसको कहते हैं मस्कुलर स्पैज़म। ये दो तरह के होते हैं जो कि कॉमनली लोगों के अंदर होते हैं। एक तो होता है मस्कुलर स्पैज़म, जिसको हम आम जुबान में कहते हैं कि पट्टों का खिंचाव, और दूसरा होता है मस्कुलर क्रैम्प्स। इसे आम जुबान में कुछ इस तरह से कहते हैं कि कड़ल पड़ जाना पट्टों के अंदर। तो ये दो, अक्सर लोग ना इस चीज़ को सेम ही समझते हैं कि पट्टों का खिंचाव और कड़ल पड़ जाना एक ही चीज़ है, लेकिन ये दोनों, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। ये जो है लॉन्ग टर्म के लिए चलता है, ये थोड़ी सी देर के लिए होता है लेकिन बहुत शदीद पेनफुल होता है। तो आज की वीडियो के अंदर हम लोग देखने लगे हैं कि ये होता क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, अगर ये किसी को हो जाए तो उनको क्या ट्रीटमेंट कराना चाहिए, इसकी क्या सोल्यूशन क्या हो सकता है। अगर आप किसी क्लिनिक हॉस्पिटल नहीं जा सकते तो घर में क्या करें तो इसको हम ठीक कर लें, ठीक है। सो ये जो अभी आप एनिमेशन देख रहे हैं, इससे आपको आइडिया होगा कि ये डिफरेंट मसल्स के अंदर होने वाली एक्टिविटीज़ हैं। जब हमारे आम जुबान में जिसे हम कड़ल पड़ना कहते हैं या क्रैम्प्स पड़ना कहते हैं, तो हमारे पट्ठों के अंदर अंदर गोश्त में क्या कुछ होता है, तो वो कुछ इस तरह की मूवमेंट्स होती हैं। इससे हमारे एक कंटिन्यूस एक क्रैम्प पड़ता है पट्ठे के अंदर, जिसकी वजह से बहुत शदीद पेन होती है। और ये पिक्चर उसी एनिमेशन की जो मैं आपको पहले दिखा रहा था, ये वाली, ये तो था मसल के अंदर क्या होता है। अब मैं दिखा रहा हूँ कि आपको बाहर बॉडी से क्या नजर आता है। तो ये एक्चुअली पिक्चर है क्रैम्प्स पड़ने की, ये कड़ल पड़ने की पिक्चर है, ये स्पैज़म की नहीं है। इसको बहुत लोग स्पैज़म भी समझते हैं, ये स्पैज़म नहीं है, ये क्रैम्प्स है। जो कि जिस तरह से फुटबॉलर या फिर कोई क्रिकेटर जैसे भाग रहा होता है तो यकदम से नीचे गिर जाना और मसल को पकड़ लेना, ये क्रैम्प पड़ना होता है, खड़ल पड़ना होता है। अब एक्चुअली मस्कुलर स्पैज़म होता क्या है? मस्कुलर स्पैज़म जो है वो इनवॉलेंट्री मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन है दैट कैन बी पेनफुल। अच्छा, अब इसमें मैं आपको एक आम सी लैंग्वेज के अंदर आपको समझाऊं कि ये क्या होता है। लाइक अगर हमने कुछ गलत तरीके से उठाया है, गौर से इसको समझे कि अगर हमने पूरा पोस्चर के साथ कुछ उठाया है ज़मीन से, या कुछ भी हमारी पोजीशन सही नहीं थी, तो हमारे मसल्स हमें प्रोटेक्टिव स्टेट में लेके चले जाते हैं कि हमारी और इंजरी ना हो जाए। यानी कि हमारे बैक के मसल्स जो हैं वो अपने आप को बिल्कुल प्रोटेक्शन में ले जाते हैं कि हमारी रीढ़ की हड्डी ख़राब ना हो, हमारी डिस्क बल्ज ना हो जाए, यानी हमारा कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम ना हो जाए। वो जो अपने आप को डिफेंस में लेके जाने का मूवमेंट है, इसको मस्कुलर स्पैज़म कहते हैं, इसको हम पट्ठों का खिंचाव कहते हैं। पट्ठे अपने आप को बिल्कुल सेफ पोजीशन में लेके चले जाते हैं कि कोई और बहुत बड़ी इंजरी ना हो जाए। लेकिन जब हम अपना पॉस्चर ठीक कर लेते हैं, पट्ठे उसी तरह से खड़े रहते हैं। तो अक्सर लोगों को मस्कुलर स्पैज़म बड़े लॉन्ग टर्म के लिए चलता है। सो मस्कुलर क्रैम्प्स जो है वो अचानक और थोड़ी सी देर के लिए होते हैं, और मस्कुलर स्पैज़म जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए मोस्टली चलता है। और इसमें और बहुत सारे रीजंस है। एक तो मैंने आपको कहा कि आपका पुअर पोस्चर, यानी आपने गलत तरीके से वज़न उठाया या कुछ भी, लेकिन इसके अलावा और बहुत सारी रीज़न्स हो सकती हैं, जैसे डिहाइड्रेशन, आपको अगर पानी की कमी है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है, मसल ओवर यूज़ है, बहुत ज़्यादा मसल से आप काम ले रहे हैं, आपकी एज बहुत ज़्यादा है, या फिर आपकी बॉडी का वेट बहुत ज़्यादा है जो कि पट्ठे उठा नहीं पा रहे हैं। प्रेगनेंसी के अंदर मस्कुलर स्पैज़म बहुत कॉमन हो जाता है। और कुछ ऐसे ऑक्यूपेशंस हैं जिनके अंदर ये पोजीशन, जिसके अंदर मस्कुलर स्पैज़म हो सकता है, जैसे मोस्टली बैंक के अंदर जॉब करने वाले लोग हैं जिन्होंने सारा सारा दिन बैठना होता है। इसके अलावा स्ट्रेस जो मस्कुलर स्पैज़म कर देता है, टाइटनेस होती है पट्ठों की, जिन लोगों को टेंशन, स्ट्रेस और इन चीज़ों में, और डाइट अगर आपकी अच्छी ना हो, और मेडिकेशंस कुछ होती हैं जिनकी वजह से आपको उनके साइड इफ़ेक्ट्स जो मसल्स के ऊपर फील किए जा सकते हैं। इसकी मेडिसिन होती है मसल रिलैक्सेंट्स, जो कि इन पट्टों को रिलैक्स कर देती हैं। इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर द मेडिकेशंस, मैं रिकमेंड करूंगा कि आप पहले फिजिकल थेरेपी को ट्राई करें। अगर फिजिकल थेरेपी से ट्रीटमेंट नहीं होता, फिर आप मसल रिलैक्सेंट्स या मेडिसिन भी दे सकते हैं। अच्छा, अब ये हर रीजन के अंदर हो सकता है, लाइक शोल्डर को भी इन्वॉल्व कर सकता है, इसके अलावा बैक को इन्वॉल्व कर सकता है, हमारी लोअर बैक को भी, और बाजू को भी, और टांग को भी, हर एक जगह को हो सकता है। अब ये बेसिकली जनरल काजेज हैं जो कि मस्कुलर स्पैज़म काज करती हैं। अब एक शख्स बिल्कुल कोई एक्टिविटी नहीं करता, सारा दिन घर में लेटे रहते हैं और कोई मूवमेंट्स नहीं है, तो मसल्स को अब वज़न उठाने की, मसल्स को एक्टिव रहने की आदत नहीं है। जब वो यकदम से कोई वेट उठाते हैं, किसी चीज़ को खींचते हैं घर के अंदर या बाहर या किसी भी, तो उनके मस्कुलर स्पैज़म या मसल क्रैम्प्स हो जाते हैं।
इसी तरह से अल्टर्ड न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल, यानी कि कोई ब्रेन के ऊपर कोई इशू हो गया है या नर्व का कोई इशू हो गया है, पुअर कंडीशनिंग, वही एक्टिविटी आ गई है। और मसल फटीग, थके हुए मसल्स जो, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, कुछ मिनरल्स की कमी की वजह से, और पानी अगर ना पीते हो तो फिर मस्कुलर क्रैम्प्स और मस्कुलर स्पैज़म की कंडीशंस आ सकती हैं। ये दोनों का डिफरेंस है। मस्कुलर स्पैज़म जो कि मैंने आपको बताया कि लॉन्ग टर्म के लिए चलता है, क्रॉनिक पेन जो है वो आपको मस्कुलर स्पैज़म की तरफ लेके चल सकती है और लंबे अरसे तक रहता है। जो ट्विच है, दैट इज़ द क्रैम्प, जो कि बहुत थोड़ी सी देर के लिए होता है, जो मैंने पीछे एनिमेशंस में दिखाई हैं आपको, और इसके अंदर पेन बहुत शदीद होती है। यहाँ पे तो रिलेटिवली लेस लिखा हुआ है, लेकिन इसमें पेन बहुत ज़्यादा होती है। मस्कुलर क्रैम्प्स के जो मैंने पेशेंट्स देखे हैं डेली लाइफ के अंदर, उनमें मस्कुलर क्रैम्प्स की पेन मस्कुलर स्पैज़म से ज़्यादा होती है। मस्कुलर स्पैज़म की पेन ज़्यादा अरसा के लिए होती है, लेकिन शिद्दत क्रैम्प से कम होती है। अब वो देखते हैं कि घर में आप क्या कर सकते हैं इसको ठीक करने के लिए। एक तो अपना जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है उसको ठीक करें। इसमें काफ़ी किस्म की डाइट्स आ जाती हैं, काफ़ी किस्म के खाने आ जाते हैं। ये जो आप ये देख रहे हैं आप, ये लेमन इसके अंदर ऐड किया हुआ है या नमक ऐड किया हुआ है, या फिर आप माल्टे खाएँ, ऑरेंजेस वगैरह खाएँ, तो इससे आपके इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस जो कवर हो सकता है। स्ट्रेचिंग करें, मसाज वगैरह आप कर सकते हैं, मस्कुलर स्पैज़म कम हो सकता है इससे। पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। अब ये जो चीज़ है, ये बहुत ज़्यादा एक टेक्निकल है कि आप आइस अप्लाई करेंगे या गर्म टकोर करेंगे, ठंडी टकोर करेंगे या गर्म टकोर करेंगे, ये वेरी करता है। इसको समझने के लिए ये तरीका है कि आप देखें कि आपकी जो कंडीशन है वो एक्यूट है या क्रॉनिक है। अब एक्यूट का मतलब होता है कि मुझे अभी-अभी, यानी 1 दिन पहले ही मस्कुलर स्पैज़म हुआ है, पट्टे मेरे अकड़ गए हैं, तो आप आइसिंग की तरफ जाएँ। आप हीट की तरफ ना जाएँ। लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म हो गया, आपका ज़्यादा टाइम गुज़र गया है, फिर आप हीट अप्लाई नहीं करेंगे, क्रॉनिक कंडीशंस सॉरी आइस अप्लाई नहीं करेंगे, क्रॉनिक कंडीशंस के अंदर आप हीट की एप्लीकेशंस की तरफ जाएँगे। इसके बाद जो 5th हमारे पास ऑप्शन है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, दैट इज़ फिक्स योर पोस्चर। आपका पोस्चर बहुत इम्पोर्टेंट है। आपका जो पोस्चर है ये मैटर करता है कि आपके मस्कुलर स्पैज़म कितने अरसे में ठीक होगा, आप किस तरह से वज़न उठाते हैं, कैसे बैठते हैं। मैं आगे आपको वीडियो के अंदर समझाता हूँ कि प्रॉपर पोस्चर किस तरह से रखना है। और दूसरा जो बहुत ही डिफरेंट इसके अंदर चीज़ है, वो ये है कि आप साल्ट पानी के अंदर डाल के उसके साथ नहाएँ, तो आपके मस्कुलर स्पैज़म के अंदर काफ़ी ज़्यादा कवर हो सकते हैं, मस्कुलर स्पैज़म में आपको काफ़ी ज़्यादा चेंज मिलेगी। अब नेक्स्ट हमारे पास ये एक पुअर पोस्चर, जो मैंने यहाँ पे 5th पॉइंट आपको कहा कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये इसको इस पिक्चर से आप समझ सकते हैं कि आपका जो हेड है, आपकी जो खोपड़ी है, ये कितना इसका वेट है जो कि आपकी रीढ़ की हड्डी पे पड़ता है अगर आपका पोस्चर गलत रहे। जैसे फॉर एग्जांपल अब ये पोस्चर है हमारे पास, इसमें आप अगर वेट देखें तो ये सिर्फ 12 पाउंड है जो कि हमारी रीढ़ की हड्डी पे पड़ रहा है। अब इस पिक्चर को अगर हम देखें तो ये 32 पाउंड्स है, 32 पाउंड है जो कि हमारी रीढ़ की हड्डी पे पड़ रहा है, और ये 42 पाउंड्स है। सिर्फ और सिर्फ आपका थोड़ा सा फॉरवर्ड हेड होने की वजह से आपकी रीढ़ की हड्डी पर कितना ज़्यादा वेट आ रहा है, ये आप इस पिक्चर से समझ सकते हैं। अब एक शख्स के 24 घंटे, चलो 24 घंटे में तो कुछ सोने के घंटे भी आ जाएंगे, हम कह देते हैं कि अगर 16 घंटे अगर उसका पोस्चर इस तरह से रहता है, तो जस्ट इमेजिन करें कि उसकी रीढ़ की हड्डी पे कितना ज़्यादा प्रेशर, कितना ज़्यादा स्ट्रेस आता होगा, वो आप इस पिक्चर से समझ सकते हैं। अगर इस तरह से मसल्स कंटिन्यूसली आपके स्ट्रेच में रहते हैं, तो जस्ट इमेजिन करें कि कितना ज़्यादा मस्कुलर स्पैज़म यहाँ पे आ सकता है। सो आपका पोस्चर बहुत मैटर करता है। अब इसका रीज़न क्या है कि हम लोग फॉरवर्ड पोस्चर बना क्यों लेते हैं? उसकी रीज़न ये है कि जो हमारी आजकल की एक्टिविटीज़ हैं, हम लोगों का मोबाइल यूसेज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, लैपटॉप के ऊपर हम लोगों का टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बुक्स के ऊपर हमारे पोस्चर इस तरह का बना हुआ होता है कि जिसकी वजह से हमारी गर्दन जो है वो नीचे की तरफ होती है, सारे के सारे पीछे वाले पट्टे खींचे हुए होते हैं, जिसकी वजह से ये सारी जो लिस्ट बनी हुई है, ये सारे पट्टे जो हैं ये टाइट हो जाते हैं। इस टाइटनेस को ही तो मस्कुलर स्पैज़म कहते हैं। अब इसका इलाज क्या है? इसका इलाज पहले तो मैंने आपको बताया कि वो जो डेली एक्टिविटीज़ आपने चेंज करनी है। अब फिज़िकल थेरेपी में कुछ एक्सरसाइजेज़ होती हैं जिनको कहते हैं चिन टक एक्सरसाइजेज़।
इन चिन टक के अंदर, इसे चिन कहते हैं ठोड़ी को, इसको नीचे की तरफ आपने टक करना है तो ये साइड ऊपर की तरफ खिंच जाएगी। तो आपने यहाँ पे स्ट्रेचिंग देनी है विद द हेल्प ऑफ चिन टक एक्सरसाइज। इससे आपको समझ आएगी। ये तो बहुत स्पीड के अंदर है, इसमें आपने पीछे की तरफ लेकर जाना है, बट हम पीछे की तरफ ले जाएंगे और फिर 10 सेकंड के लिए इसको रोक लेंगे। और ये बहुत अच्छी हो सकती है अगर आप पीछे दीवार के साथ खड़े हो जाएं, तो ये बहुत अच्छे से मूवमेंट हो सकती है। तो आपने ये चिन टक एक्सरसाइज करनी है। इसके अलावा ये तो था जो मैंने आपको पहले बताया, ये है नेक के लिए या गर्दन के लिए और ऐसे के लिए। अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ हमारे लो बैक के लिए। लो बैक को अगर आपने ठीक करना है, ये देखें ये पोस्चर किस तरह से डी की तरह बना हुआ है। यहाँ पे भी जिसे हम आम जुबान में कहते हैं काइफोसिस या कुबड़ा पानी या कुब निकला हुआ है। तो आपने कोई बैक केयर अगर रखनी है, बैक केयर आपने यहाँ पे रखनी है। ये बहुत बुरा कंसेप्ट है कि आप लोग बैक केयर यहाँ पे रख रहे होते हैं। बैक केयर ऊपर रखनी है ताकि आपकी कर्व जो है मेंटेन रहे। इस कर्व के अंदर जो है वो बैक केयर रखनी है। और दूसरा, अगर आप टेक नहीं लगा रहे हैं तो आपका पोस्चर इस तरह का होगा। अपने पोस्चर को ठीक रखें, अपने पानी का इस्तेमाल करें और स्पेज़म के रिडक्शन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि मेडिकेशंस के अलावा आप फिज़िकल मेथड्स के ज़रिए ठीक करें। अगर आपके फिज़िकल मेथड्स के ज़रिए ठीक नहीं होता तो आप मेडिसिन ले सकते हैं। तो इसलिए बेस्ट ये कि आप, अगर आपको मस्कुलर स्पेज़म है, आप किसी भी फिजियोथेरेपिस्ट को मिले। अगर आपको फिजियोथेरेपी से फ़र्क नहीं पड़ रहा तो फिर आप ऑर्थोपेडिक से मिल सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस यूट्यूब चैनल।